हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट जिनका भी राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिक्स है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ टाइप के क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों जी हाँ, बहुविकल्पीय प्रश्न 125 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो फटाफट वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हो, देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, यानी जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। तो आंसर नंबर यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए दोस्तों कितनी आयु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। जी हाँ, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन कौन से लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी किन किन लोगों को वोट देना होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी संसद के दोनों सदन जो होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, यानी विधानमंडल के जो भी सदस्य होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, ये सभी मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। कार्यकाल की शेष अवधि तक, या अधिकतम 6 माह तक, या 1 वर्ष तक, या राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा तक, यानी कितने समय तक जो है वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, अधिकतम 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल को देख सकता है, उसके पद को देख सकता है, उसके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। उसके बाद चुनाव होना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो उनके कार्यों को कौन देखता है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं। तो जाने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखता कौन है दोस्तों कार्यों को, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही ये कार्य संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना हो तो किसको देगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या राष्ट्रपति को, किसको देता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपराष्ट्रपति अगर अपना जो त्यागपत्र देना चाहता है, रिजाइन देना चाहता है, तो किसको देगा, राष्ट्रपति के नाम संबोधित करके वो पत्र लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन दिलाता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ही इनको राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दोस्तों। भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करता है दोस्तों। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्री परिषद, या उपराष्ट्रपति, किसकी सलाह से करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मंत्री परिषद की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को समय से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर
9 है, राष्ट्रपति को समय से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, न्यायालय द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या महाभियोग द्वारा? तो आप जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या इनमें से कोई नहीं भाग लेता है? तो कौन भाग लेता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, उच्च सदन राज्यसभा का सभापति होता है, सदन का वरिष्ठ सदस्य, उपराष्ट्रपति, बहुमत दल का नेता या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 11, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों। कौन होता है सभापति? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग या नीति आयोग या राजकीय भाषा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? इन सब में से राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता है? तो राष्ट्रपति केवल नीति आयोग को नियुक्त नहीं करता, बाकी सारे आयोगों यानी वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग सबको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उपराष्ट्रपति को समय से पूर्व पद से हटाने का अधिकार है, लोकसभा को, संसद को, राज्यसभा को या राष्ट्रपति को? किसको अधिकार है दोस्तों? तो ये अधिकार है राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 माह? कितना होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। आगे देखते हैं ऑप्शन, कितना कार्यकाल होता है दोस्तों? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर राज्य परिषद के गठन का अधिकार है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, संसद को या मंत्रिपरिषद को? किसको अधिकार है दोस्तों? तो यहाँ पर ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है या संसद द्वारा निर्वाचित होता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या लोकसभा में बहुमत दल द्वारा नामांकित होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कैसे की जाती है। तो प्रधानमंत्री जो है संसद द्वारा निर्वाचित होता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है या लोकसभा में बहुमत दल द्वारा नामांकित होता है दोस्तों। तो वैसे बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लोकसभा का नेता होता है, मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा करता है या उपर्युक्त सभी? ये सारे काम दोस्तों प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या राष्ट्रपति? किसके प्रति दोस्तों? तो यहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य कब तक अपने पद पर बना रहता है? 5 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 6 माह तक या राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा निर्धारित की गई है? 91 संवैधानिक संशोधन या 97 या 93 या 99? तो किसके द्वारा दोस्तों? 91वें संशोधन द्वारा ये संख्या निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है संसद का 15%, लोकसभा का 15% या राज्यसभा का 15% या इनमें से कोई नहीं? तो ये आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, यानी लोकसभा का 15%, यानी जितने भी सदस्य होंगे उसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य किया जाता है 24वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 48वें संशोधन द्वारा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 42वें संशोधन द्वारा। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 4 प्रकार? मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा,
सी यानी 5 प्रकार के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन का नेता होता है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों सदन का नेता? सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, यानी प्रधानमंत्री के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की नीतियों को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या विभिन्न समितियां? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, यानी मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। किसी दल को बहुमत न मिलने पर, प्रधानमंत्री पद के लिए बहुमत दल में कई दावेदार होने पर, या ए और बी दोनों परिस्थितियों में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर ए और बी दोनों परिस्थितियों में, यानी जब किसी दल को बहुमत ना मिलता है तब भी वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपना विवेक इस्तेमाल करता है, और प्रधानमंत्री पद के लिए बहुमत दल में कोई दावेदार ना होने पर भी वो ऐसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से आवश्यकता पड़ने पर परामर्श ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 263। तो यह किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ये अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में जब किसी दल को बहुमत न प्राप्त हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 86 भाग 2 के अनुसार लोकसभा से कह सकता है, क्या कह सकता है? नया चुनाव कराया जाए, सभी दल कोई समझौता कर लें, या सदन किसी को अपना नेता चुन ले, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, यानी सदन किसी को अपना नेता चुन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 324। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। किस में किया गया है? अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है दोस्तों? यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर तीनों ना हो तब कौन करता है? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश देखता है, लेकिन अगर ये तीनों ना हो तो कौन पदों की, मतलब इनके पद का, इनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है वही इन सबके पदों का कार्यवाहक प्रधान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 360 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ही दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। भारतीय मंत्रिपरिषद की विशेषता है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व, या गोपनीयता, या उपयुक्त सभी? यानी मंत्रिपरिषद की क्या विशेषता है दोस्तों इनमें से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। आप ये उपयुक्त सारी विशेषताएं मंत्रिपरिषद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है नाम मात्र, वास्तविक, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का राष्ट्रपति किस तरह का होता है दोस्तों? तो वैसे भारत का राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, क्योंकि सारे कार्य जो हैं वो प्रधानमंत्री के कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस समय एक दलीय मंत्रिमंडल है, द्विदलीय मंत्रिमंडल है, बहुदलीय मंत्रिमंडल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों भारत में इस समय क्या है? बहुदलीय मंत्रिमंडल होता है, क्योंकि बहुत सारे दल हैं, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, यानी बहुत सारे दल हैं, तो इसलिए इसको बहुदलीय व्यवस्था कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, यह बात कही गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद
78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 86 किसमें दोस्तों? तो ये बात अनुच्छेद 79 में कही गई है, यानी अनुच्छेद 79 में इस बात को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 79 में। लोकसभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन या उपयुक्त सभी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है दोस्तों, यानी लोकप्रिय सदन भी लोकसभा को ही कहा जाता है, जहाँ सांसद लोग बैठते हैं। निम्न सदन भी कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, और प्रथम सदन भी इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 233, 245, 250, 244। राज्यसभा की, यहाँ पर राज्यसभा का मतलब है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट है, यानी 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उच्च सदन, द्वितीय सदन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो उच्च सदन, द्वितीय सदन दोनों कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में के चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए कितनी आयु होनी आवश्यक है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग होती है? 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, या कभी नहीं भंग होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। आप लोग जानते ही होंगे, राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद जो हैं वो रिटायर्ड हुआ करते हैं और फिर से नियुक्त होते हैं, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची के किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित करने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है? तो ये अधिकार दोस्तों दिया गया है राज्यसभा को। किसको दिया गया है? राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकार दिया गया है। राज्यसभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकार किसको दिया गया है? विधायकों को, संसद के सदस्यों को, मंत्रियों को, या मंत्रिमंडल को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, विधायकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संविधान संशोधन पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर सर्वमान्य हल के लिए किया जाता है। लोकसभा का निर्णय मान्य होता है, राज्यसभा का निर्णय सर्वोच्च, या संसद के संयुक्त अधिवेशन में लिया गया निर्णय, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन में लिया गया निर्णय जो है वही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, सबसे अधिक सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा में किस प्रदेश से चुने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो सारे लोग जानते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, यानी उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए सबसे कम सदस्य भेजने का अधिकार किस राज्य को है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, इन सबको सबसे कम अधिकार दिया गया है, यानी सबसे कम सदस्य लोकसभा यहाँ होते हैं। लोकसभा की संसद मतलब संसदीय क्षेत्र जो है, या सांसद आप कह लीजिए, सांसद सबसे कम चुन के जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? प्रश्नकाल के बाद, भोजनावकाश के बाद, अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, यानी प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता? सामान्य विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, या इनमें से कोई नहीं? तो किस विधेयक पर दोस्तों राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता? वित्त विधेयक पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष, या प्रत्येक 6 वर्ष के बाद? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अभी इसको हमने बताया भी था आपको, तो बी वाला करेक्ट है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आम निर्वाचन में मताधिकार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 16 वर्ष। सारे लोग जानते हैं दोस्तों, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 18 वर्ष के आप हो जाएंगे, वोट डालने का अधिकार आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, सभापति, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? कौन करता है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति के उपसभापति? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 543, 545, 547 या 552? तो 552 हो सकती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन एक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? एक अधिवेशन, दो अधिवेशन, तीन अधिवेशन या 5 अधिवेशन? कितने होने चाहिए दोस्तों? तो कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? जी हाँ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है ये आपको बताना है। तो लोकसभा के सदस्य, या बी वाला राज्यसभा के सदस्य, या ए व बी दोनों, या विधानसभा के सदस्य? कौन भाग लेता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में किस सदन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? क्वेश्चन नंबर 58, लोकसभा राज्यसभा दोनों की स्थिति समान है या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? 35 वर्ष, 36 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? कितनी आयु दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता हो, या ए और बी दोनों हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ए बी दोनों हो, यानी लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता भी उसके पास हो और भारत का नागरिक भी हो। क्वेश्चन नंबर 61, किस पद को लाभ का पद नहीं माना जाता? जी हाँ, किस पद को लाभ का पद नहीं माना जाता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या उपर्युक्त सभी? तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, लाभ का पद इसमें कोई भी नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सबको लाभ का पद नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या है दोस्तों? अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये है दोस्तों कि जिसमें जनता द्वारा वोट किया जाता है, जनता द्वारा किसी को चुना जाता है, उसी को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। जैसे सांसद आप चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, तो ये लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। बाकी जिनको सांसद विधायक चुनते हैं, यानी सांसद या विधायक या ये लोग वोट करके जिनको अध्यक्ष बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए? 10, 20, 50 या 60? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है, यानी 60। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन जो है वो कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 के द्वारा, यानी कम से कम 50 लोग किसी के प्रस्तावक टाइप के हों कि हम इनका प्रस्ताव करते हैं कि ये चुनाव राष्ट्रपति का लड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में अनिश्चित जनसंख्या का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 52, 53, 54 या 55? यानी 52, 53, 54 या 55? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, 55 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को क्या आवश्यक नहीं है?
आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, देश का नागरिक हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विषय में सत्य है। जी हाँ, क्या चीज़ सत्य है? वह भारत का जन्म नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो, संसद सदस्य की योग्यता हो या उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है उपयुक्त सभी, यानी ये सारे जो गुण हैं वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, राष्ट्रपति पद के चुनाव का विवाद किसे सौंपा जा सकता है? महाधिवक्ता को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपने पद पर रहता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष। तो ये कब तक रहता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको संबोधित करके देगा? 61 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया जाता है? तो संसद द्वारा दोस्तों महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट है, संसद के किसी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसे है? जी हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसे है? स्पीकर को, विधानसभा, लोकसभा को या संसद के दोनों सदनों को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों को, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के हटाए जाने के बाद उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन संभालेगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या राज्यपाल। तो यहाँ पर कार्यपालिका का अध्यक्ष है दोस्तों, वैसे मेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है लेकिन तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, केंद्रीय शक्ति की अधिशासी शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या न्यायाधीश। तो कौन करता है दोस्तों? तो ए वाला सही है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा किसकी अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, यानी 80 नंबर प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? जी हाँ, संसद, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी है, दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? वित्त आयोग का अध्यक्ष है, अध्यक्ष की, या संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, या ए बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों की नियुक्ति करता है, अर्थात वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य, देखते हैं क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी इन चारों में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, यानी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है विधायी, न्यायिक, कार्यपालिका या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये एक न्यायिक शक्ति है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, बीवी गिरी या ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए सारे लोग जानते हैं दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को या प्रधानमंत्री को? तो किसको अधिकार है दोस्तों? राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि अनुसूचित क्षेत्र वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, ये भी दोनों का या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये किसका मुखिया होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रिमंडल या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। कैबिनेट का मतलब है कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री के पास, संसद या राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, संसद, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का सदस्य जो है वो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रधानमंत्री को कितने दिनों के भीतर किसी एक सदस्य का सदस्य होना आवश्यक है? 6 माह, 7 माह, 8 माह या 1 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, 6 माह। यानी प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी अगर कोई सदस्य नहीं है संसद के किसी सदन का, तो उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक में सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यानी जब वो सदस्य रहेगा तभी प्रधानमंत्री बन पाएगा, यानी उसको सांसद होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह या 1 माह? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, 6 माह तक ही। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 75 3 द्वारा, संवैधानिक बाध्यता द्वारा, लोकसभा के प्रति या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन का अविश्वास होने पर मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा, राज्यसभा, ए एवं बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा से कितने सदस्य होने चाहिए? 30, 40, 50 या 60 होने चाहिए? तो कम से कम दोस्तों 50 सदस्य होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो लाभ के पद का निर्णय कौन करता है दोस्तों? संघीय संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल या प्रधानमंत्री? यही काम राज्य में कौन करता है दोस्तों? तो राज्य विधानमंडल करेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में निर्हरता का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है दोस्तों, राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है दोस्तों? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो विधायिका के अंतर्गत रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, आर के सटमुखम चेट्टी या कृष्णामाचारी या सरोजिनी नायडू? तो यहाँ पर दोस्तों
वित्त मंत्री जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे वो आर के षणमुखम चेट्टी। जी हाँ, आर के षणमुखम चेट्टी थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? विनियोग विधेयक, बजट, भारत की संचित निधि या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, बजट शब्द जो है वो भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका या नीली पुस्तिका? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में हुआ है? 3, 4, 5 या 6? किस अनुसूची में हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तीसरी अनुसूची में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? प्रधानमंत्री का, लोकसभा अध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्य सरकार सीटों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? 1971, 1972, 1981, 1991? किस जनगणना के आधार पर दोस्तों? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, गरीबी, भाषा या क्षेत्रफल के आधार पर? तो यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सीट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एम आयंगर, जीबी मावलंकर या हुकुम सिंह या जीएस ढिल्लो? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय विधायिका या संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 5 या भाग 7 में है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, भाग 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा का नेता आप लोग जानते ही हैं कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कौन कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष होती है? तो 25 वर्ष होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राज्यसभा में, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष। अब राज्यसभा चूंकि उच्च सदन है तो यहाँ पर 30 वर्ष आयु होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचनों का संचालन लोकसभा के लिए कौन करता है दोस्तों? निर्वाचनों का संचालन लोकसभा के लिए कौन करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या महान्यायवादी? तो निर्वाचन आयोग करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, अगला क्वेश्चन, 547, 545, 552, इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोग जानते हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 117 लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन लोकसभा को भंग करता है? राष्ट्रपति भंग करता है, महान्यायवादी या मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? कौन भंग करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति भंग करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लोकसभा की, अगला क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, उपर्युक्त सभी, यानी सबके द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस अनुपात में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, राजस्व या इनमें से कोई नहीं? तो राज्यसभा की बात है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी कर, यहाँ पर आपका
करेक्ट है ए यानी जनसंख्या द्वारा। अगला क्वेश्चन 122, संसद के कितने अंग हैं? 2 अंग, 3 अंग, 4 अंग या 5 अंग? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, संसद के 3 अंग हैं। और वो तीनों कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? विधान परिषद द्वारा, विधानसभा द्वारा, नगर पालिका द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा? तो राज्यसभा के सदस्य जो है दोस्तों किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष? तो राज्यसभा के कार्य जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन 125, राज्यसभा सदन है अस्थाई, अस्थाई, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है, पहले ही आपको बताया गया है कि राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जाता। तो ये दोस्तों 125 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको रट लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप टाइप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।